जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता आपके पेपर दोस्तों 23 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। गिने चुने 23 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों एसएससी जीडी के लिए मॉडल पेपर नंबर 18, जिसमें हम जीके जीएस मैथ रीजनिंग के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जीडी में लगातार और बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों एटलीस्ट ये वीडियो तो जरूर देखकर जाइए, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों सारे सेलेक्टेड और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मैंने ऐड किए जो एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन के साथ। वाद्य यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीन, संतूर, पियानो या तबला? तो सही जवाब आ जाएगा संतूर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अपना स्कोर चेक करके बताना कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन करवा किए दोस्तों। मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके आऊं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग मुझे बताना कि आपका 50 में से कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, मोढेरा नृत्य महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? असम, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो मोढेरा महोत्सव दोस्तों आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? घासीदास, हरिदास ठाकुर, ज्योतिराव फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर? ये सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने दोस्तों। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड करनी है। 2 दिन का गैप जरूर है, इसके लिए माफी चाहूंगा। ये क्लासेस अब आपके कंटिन्यू रहेंगी दोस्तों। ठीक है, 7 बजे वाली क्लास में। तो ज्योतिराव फूले अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है दोस्तों? बताइए, 321, 322, 323 या 324? तो आप हो गए ऑप्शन नंबर डी, 324। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बैसाखी का त्योहार भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, असम, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब आ जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ आपसे एक अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो दोस्तों, इसमें अल्प प्लस आयु है दोस्तों, तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आयु प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मात्र हंता में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विगु, कर्म, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? देखो, कर्मधारय समास में क्या होता है? विशेषण और विशेष होता है। क्या इसमें दिख रहा है विशेषण और विशेष से? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो कर्मधारय तो नहीं होने वाला है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। क्या इसमें दिख रहा है? क्या नहीं होने वाला है ये भी। ठीक है, अब बचा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ये बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि तत्पुरुष समास बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मात्र हंता यानी माता का हनन करने के लिए दोस्तों, है ना, तो इसमें तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था में की विशेषताएं हैं? गैस, द्रवित, ठोस या अर्ध ठोस? तो आप सभी का जवाब आएगा ठोस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं दोस्तों। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षक सामान्य लोगों की को डैश भाषा में दी है दोस्तों? जो भी अपनी शिक्षा है दोस्तों, वो सामान्य लोगों को किस भाषा में दी है? हिंदी, तमिल, उड़िया या प्राकृत? तो आप सभी का जवाब आ जाएगा प्राकृत भाषा में दी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल का है दोस्तों, अल्टीमेट लेवल का। ठीक है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन और पेशेंस बनाए रखना दोस्तों। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। मतलब पाइप जो ए है ना, वो सी से 6 गुना तेज है और बी से 2 गुना तेज है। तो पाइप बी और सी द्वारा भरने टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? देखो दोस्तों, आपको आंसर का सॉल्यूशन दोस्तों इस लाइन से मिलेगा दोस्तों। इस लाइन से पहले उनकी क्षमताएं निकालो दोस्तों। ठीक है, तो चलो दोस्तों उनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए इधर लिखना है, ठीक है, बी इधर लिखना है, पहले उनकी क्षमताओं का अनुपात निकालो, और सी इधर लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे दोस्तों कि दोस्तों जो पाइप ए है ना, वो पाइप सी से 6 गुना है। 6 गुने का मतलब क्या होगा दोस्तों? अगर पाइप सी 1 है तो ये इसका 6 गुना ए है दोस्तों। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? ये जो पाइप ए है ना, वो पाइप बी से 2 गुना तेज है। पाइप बी से 2 गुना तेज है, अगर बी 3 रहा होगा तभी तो ये 2 गुना तेज है। समझ में आ गया? आपने रेशियो बना लिया। अब इन टोटल इनकी क्षमताएं कितनी आ रही? 6 और 3 9 10। कितनी आ रही? 10 आ रही दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन, हाँ ठीक है, 10 क्षमता आ गई, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है। जब तीनों मिल जाते हैं तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है। कुल कार्य कैसे निकलता है दोस्तों? क्षमता गुणा समय करते हो तो क्या आता है? कुल कार्य। ठीक है, क्षमता है 10 की, और 10 की क्षमता से 3 घंटे अगर ये टैंक को भरेंगे तो कितना भर देंगे दोस्तों? 30। ठीक है, 30 हो गया दोस्तों, टोटल काम पता चल गया 30। अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बी और सी का पर ये रहे, यानी कि ये 30/4 में आ रहा है, और 30/4 का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 7.5 होता है ना, क्योंकि 15/2 और 15/2 का मतलब इसको 2 की टेबल से काटोगे तो 15/2, और 15/2 का मतलब क्या होता है? 7.5। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। अल्टीमेट क्वेश्चन था कि नहीं? बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आपको दोस्तों इसी प्रकार से डेली क्वेश्चन
मिलते रहेंगे एसएससी जीडी के रिपीटेड क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। पूरा मॉडल पेपर आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से बनाया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। पूरा मॉडल पेपर आप लोग अटेंड कर लेना। नीलकंठ में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुप्रिय समास या अव्ययी भाव समास? बताइए दोस्तों। देखो इसमें दोस्तों कर्मधारय होगा नहीं, क्योंकि इसमें भी दोस्तों विशेषण और विशेष है नहीं। इसमें भी द्विगु समास होगा नहीं, ठीक है बच्चे। अव्यय और बहुव्रीहि दोस्तों। इसमें दोस्तों आप सभी को पता है अधिकतर दोस्तों भगवान वाले में मतलब बहुव्रीहि समास ही देखने को मिलता है। तो बहुव्रीहि समास दोस्तों नीलकंठ में, मतलब नीला है कंठ जिसका वह, है ना, किसी तीसरे वर्ड की तरफ इशारा करें, है ना, तो उसमें दोस्तों हमेशा बहुव्रीहि समास आता है जब तीसरे के बारे में बात की जाती है, ठीक है। नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शिव, आप सभी को पता है तीसरे की ओर इशारा किया ना, तो बहुव्रीहि समास होता है इस केस में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ, यहाँ पे किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठवासियों के नियमों का उल्लेख किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो स्टूडेंट गलत टिक कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ लो आप लोग, ठीक है। धम्मपद, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। दोस्तों पहले तो आप ये टिक करो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या इस्लाम धर्म, ऐसे पूछेगा आपसे, ठीक है। ये दोस्तों बुद्ध धर्म के दोस्तों त्रिपिटक है, त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से आपके सामने? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आएगा विनय पिटक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा कि त्रिपिटक का संबंध किस ग्रंथ से, किस धर्म से है? ध्यान रखना दोस्तों ये बौद्ध धर्म से है। जेरूसलम मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश, आर प्रज्ञानानंद, अर्जुन एरिगेसी या विश्वनाथन आनंद? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों ये जो खिताब जीता है मेरे भाई, ये जीता है अर्जुन एरिगेसी ने, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। 11th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन बताएंगे। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप जो अक्टूबर 2025 में हुई थी, इसकी मेजबानी किस शहर ने की है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या अहमदाबाद? तो बिल्कुल अहमदाबाद दोस्तों। और अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। किस पे है? साबरमती नदी के तट पर, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिख लो यहाँ पे साबरमती नदी, साबरमती नदी के तट पर यह स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये रीजनिंग का शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, सॉरी हाँ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही एक पार्ट है। बताएंगे दोस्तों इसका आंसर। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का यार, ये तो एनालॉजी है, चलिए बताइए। अगर आप इसका रिलेशन यहां से देखेंगे दोस्तों, W आता है 23 पे और X आता है 24 पर, यानी +1 यहां देखने को मिला है। A आता है 1 पर, C आता है 3 पर, यानी +2 यहां पे देखने को मिला है। T आता है 20 पर, W आता है 23 पर, +3 यहां पे देखने को मिला। मतलब 1 2 3 प्लस करना है ना। 18 में एक जोड़ो 19 पे आया आता है, ठीक है। S से आंसर स्टार्ट होगा तो D वाला ऑप्शन गया, ठीक है। D वाला ऑप्शन चला गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो तीनों, सेकंड वाला देख लो, I आता है 9 पर, 9 में 2 प्लस करो 11, और 11 पे क्या आता है? 11 पे क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? के। एस के से आंसर स्टार्ट होने वाला है। एस के से आंसर स्टार्ट होगा तो पहला ही ऑप्शन है। पूरा सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम से प्रतिबंध करता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, बताइए। देखो अनुच्छेद 15 दोस्तों क्या कहता है दोस्तों? रंग, ठीक है, रंग, जाति, लिंग, इस पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। भेदभाव से रिलेटेड है दोस्तों ये, ठीक है। इन पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद इसके बारे में बताता, ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका आंसर आएगा दोस्तों जबरन श्रम दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों। 24 में दोस्तों बाल श्रम है दोस्तों, है ना, तो 23 किसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर है दोस्तों? बताइए दोस्तों। देखो जनगणना 2011 की कुल साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 74.04% दोस्तों कुल साक्षरता दर है दोस्तों, कुल, ठीक है। अगर आपको पूछेगा तो आप इसका आंसर ये टिक करना। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 65.46% है, और पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। ये डाटा भी ध्यान रखना मेरे भाई। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर आएगा केरल आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई। यहां पर बिल्कुल पेशेंस बनाए रखने, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बार एसएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। एक दुकानदार ने 20 किताबों को बेचा है और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। बस इतना ध्यान रखो, उसने लाभ किसके ऊपर कराया? 5 किताबों के क्रय मूल्य पर। आगे वाली लाइन में अलग क्वेश्चन है, देखो यदि उसने 900 किताबें खरीदी, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो आपको कितने रुपए बेची हुई? नहीं, आपसे पूछ के आ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है दोस्तों। अब आपने क्या कंसेप्ट सीखा? लाभ कैसे निकालते हो, प्रॉफिट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट ऐसे ही तो निकालते हो दोस्तों, प्रॉफिट आप ऐसे ही तो निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके ही तो लाभ निकालते हो दोस्तों। तो उसने जो प्रॉफिट कमाया दोस्तों, वो कैसे कमाया दोस्तों? उसने 5 किताबों के क्रय मूल्य के हिसाब से, तो 5 CP होगा यहाँ पे। कितना होगा? 5 CP, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ,
अगर उसने दोस्तों 20 किताबें बेची हैं, ध्यान से सुनना, अगर उसने 20 किताबें, यहां पे लिख दो 20 किताबें अगर उसने सेल की हैं, सेलिंग प्राइस है, ठीक है, अगर 20 किताबें उसने बेची हैं तो 20 खरीदी भी तो होंगी तभी तो बेची हैं, कॉमन सेंस की बात है, तो 20 उसने किताबें खरीदी भी होंगी। तो देखो दोस्तों, अब यहां से ये 20 सीपी माइनस का इधर आके प्लस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25 सीपी, कितना हो जाएगा दोस्तों 25 सीपी, कितना हो जाएगा 25 सीपी, और इधर कितना है 20 एसपी, ठीक है, यहाँ पे 20 एसपी का मतलब 20 विक्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप अनुपात निकालो, अगले पेज पर निकाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर कितना था दोस्तों 25 क्या था दोस्तों सीपी था, और यहाँ पे 20 कितना है दोस्तों सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल दो, इसके सामने उसकी वैल्यू लिख लो, उसके सामने इसकी वैल्यू लिख लो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल पाओगे। देखो दोस्तों, आपके सामने देख पा रहे होंगे कॉस्ट प्राइस के सामने क्या 20 रुपए है, तो यहाँ पे 20 रुपए लिख लो, ठीक है भाई, ठीक है। और सेलिंग प्राइस के सामने कितने 25 रुपए, तो 25 रुपए यहाँ पे लिख लो। अब क्वेश्चन है यहाँ पर आपको क्या दिया, ध्यान से देखेंगे, उसने आपको यहाँ पर क्या दिया 900 रुपए की किताबें खरीदी हैं, खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस दी, तो कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर लो, यानी कि क्रय मूल्य को क्रय मूल्य से कंपेयर कर लो। कितना दोस्तों 980 रुपए, कितना है 980 है ना, यहाँ पर 980 रुपए के 900, अच्छा सॉरी 900 है, यहाँ पर लिखेंगे 900। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको 900 लिख लेना है। अब आप देख पा रहे होंगे ये इसका कितना गुना, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस ही पूछी है, ये इसका कितना गुना दिख रहा है दोस्तों, 1 जीरो से 900 ना, हाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये इसका 45 गुना है, ठीक है, 45 गुना 90, हाँ। तो आपको इसका भी 45 गुना कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो कितना आ रहा आंसर 25 पंचे 125 की 5 कैरी 12, 25 चौके 100 और 112, यानी कि 1125 रुपये आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 1125, बिल्कुल डी वाले ऑप्शन में। अब बताइए अल्टीमेट क्वेश्चन था कि नहीं था, आपको समझ में आ गया है? अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि गुरु कहां समझ में नहीं आया, हम आपको वहां समझा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? 1966 में, 1950 में, 1975 में या 1960 में? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1966। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता कहां से प्राप्त होती है? इनकम से, जिसको आय कहते हैं, निवेश, ठीक है, विज्ञापन या अभिरुचि एवं अधिमान, है ना। तो इसका आंसर आएगा इनकम से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, धनु यात्रा उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है पर आधारित है, किस राज्य में मनाया जाता है? असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। एक हिंट दूं, जिसमें भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ठीक है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं ओडिशा की, जिसमें भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है दोस्तों, है ना, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगस्त सितंबर 2025 में होने वाले पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों, बताइए? भारत, मलेशिया, पाकिस्तान या दक्षिण कोरिया? मेजबानी कर ली दोस्तों, वो है भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, मुमुक्षु शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा? ध्यान से पढ़ना दोस्तों, एक शब्द दे रखा मुमुक्षु, इसके लिए सही वाक्य क्या होगा? पहला ऑप्शन मोक्ष प्राप्त करने वाला, दूसरा ऑप्शन मोक्ष की इच्छा करने वाला, तीसरा ऑप्शन मोक्ष के पथ पर चलने वाला, या चौथा ऑप्शन मोक्ष के मार्ग को सरल बनाने वाला। सही आंसर आएगा मोक्ष की इच्छा करने वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताइए। उल्टा चलना, प्रतिकूल कार्य या गंगा की तरफ। अब देखो इसमें प्रतिकूल दो है, लेकिन मात्रा वाला है दोस्तों, मात्रा की वजह से बहुत फर्क है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भोलानाथ प्रसन्ना निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े? कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको इसका जवाब आता है। सितार, बांसुरी, तानपुरा या जल तरंगम? तो दोस्तों भोलानाथ ये जो प्रसन्ना है दोस्तों, ये बांसुरी वादक के, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्ताकार गड्ढे का व्यास 14 मीटर है, गहराई 5 मीटर है, निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाओ, गड्ढे का व्यास है, अब गड्ढे का व्यास दे रखा है, ठीक है, और आपसे आयतन पूछा, तो पहले तो आप आयतन पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन ये क्या व्यास है, तो त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है। पहले आप इसी का ट्रीटमेंट करो, पहले त्रिज्या का मान निकालो, तो 14 का आधा कर लोगे, 2 से आधा कर लोगे, 14 से आधा कर लोगे, ठीक है, कितना जा 14 का आधा कितना होता है मेरे भाई 7, तो यहां से त्रिज्या आ चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका आयतन लिखना, आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान तो आप सभी भली भांति परिचित हैं, 22/7 होता है, त्रिज्या का स्क्वायर यानी 7 × 7, और आपको क्वेश्चन ने दे रखा है ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई क्वेश्चन ने 5 मीटर की ऊंचाई दे रखी है दोस्तों, ठीक है। अब एक 7 से ये 7 काटेंगे, ठीक है, 22 7 154 होता है, 154 22 7 154 होता है। अब यहाँ से 5 से गुणा कर लो दोस्तों, ठीक है, 15 चौके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौके 5 चौके 20 का 0 कैरी 2, 15 पंजे 75 और 2 77, यानी 770, यानी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, 777 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा दोस्तों इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इजीली निकाल दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर,
एक और शानदार सा क्वेश्चन है अल्टीमेट दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा ये वाला क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, स्टैटिक जीके में। आप ये मत सोचना कि भाई इजी आ जाएगा। अभी आपने 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा नहीं कितना टफ जीके जीएस पूछा गया था, डीपली पूछा गया था आपको। लाडा लडी डैश का एक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जोड़ों के चारों ओर नृत्य करते हैं दोस्तों। ये कौन सी जनजाति दोस्तों? और इस प्रकार के नृत्य दोस्तों शादी ब्याह के अवसर पर होते थे, जैसे राजस्थान, पश्चिम बंगाल वगैरह इनमें हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। भील, गारो, चकमा या संताल, इस प्रकार के नृत्य दोस्तों, ये जो भील जातियां होती है दोस्तों वो करते हैं दोस्तों। यहां से ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सभी ने दोस्तों राज्यसभा के बारे में पढ़े होगा, जिसमें आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 64। आर्टिकल 64 के तहत ही दोस्तों जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। और भारत के 15वें नंबर के अभी उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? वो है सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे दोस्तों, ठीक है। तो अब कौन है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन। लेकिन अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। अब आप मुझे ये आपको ही मैं बता देता हूं दोस्तों, आर्टिकल 153 के तहत दोस्तों एक व्यक्ति दो स्टेट का राज्यपाल रह सकता है दोस्तों, है ना। तो आपको एग्जांपल भी देता हूं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के एक ही राज्यपाल है जिनका नाम है आचार्य देवव्रत दोस्तों। नागालैंड और मणिपुर के एक ही राज्यपाल है जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला साहब, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप यहां पर ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह, आलोक जोशी, नितिन गुप्ता या वी नारायण? सही जवाब आ जाएगा आलोक जोशी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। मैं आपके सामने डेली इसी तरह से 50 क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए जिस बेस्ड पर दोस्तों, ठीक है। जैसे आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना आपके लिए मस्ट कंपलसरी है। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? क्वेश्चन ने नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ना। यह फूल आम का है, ये ऐसे हो सकता है? ये फूल आम का है दोस्तों, इसमें तो त्रुटि है ना, क्योंकि ये फूल आम का होता है, यह थोड़ा ना होता है, तो इसमें तो हो नहीं सकता आंसर। उसने पूछा नहीं पूछा। यह मेरा पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक होती है, इसमें भी है त्रुटि। गया था मैं कानपुर, इसमें भी त्रुटि है। तो बचा कौन सा आंसर? मैंने ये कहानी पढ़ी है। बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें त्रुटि बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है सेंटेंस में। अगला क्वेश्चन, 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूना पैक्ट याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है, डेट भी पूछता है, और आपसे यह भी पूछा किन दो जनों के बीच में हुआ था। बिल्कुल गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब दोस्तों। अगर मैं भीमराव अंबेडकर की साहब की बात करूं दोस्तों, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो 1930, 1931 और 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना दोस्तों लंदन में, तीनों की तीनों, उनमें दोस्तों अंबेडकर साहब ने भाग लिया था दोस्तों, ठीक है। अकेला का तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है? एकल, इकल, एकला या अकेल? तो इसमें जो तत्सम शब्द है मेरे भाई वो है एकल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगोरिया किस राज्य की भील जनजाति का एक प्रमुख लोक नृत्य और उत्सव है दोस्तों? बताइए, मतलब ये नृत्य भी है और उत्सव भी है। महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश? एक हिंट दूं क्या? चलो सीएम और उसके क्या नाम है, राज्यपाल का नाम बता देता हूं। जिसके सीएम दोस्तों कौन है? मोहन यादव है, और उसके राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। अब तो आंसर दे दो। बिल्कुल मैं मध्य प्रदेश की ओर इशारा कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी आपको राज्यपाल राजस्थान के पता ही है, सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा, और राज्यपाल कौन है दोस्तों यहाँ के? किशनराव हरिराव बागड़े साहब। गुजरात के आपको पता ही दोस्तों भूपेंद्र पटेल सीएम है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र के भी मैं अभी आपको बता चुका हूं राज्यपाल कौन है दोस्तों, अभी बताया था ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34, मिजोरम की चेराव नृत्य को किस नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिजोरम देखो यहाँ से उसने बता दिया कि जो चेराव नृत्य वो कहाँ का फेमस है, मिजोरम का। एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हुआ, और इसको हम जानते हैं बांस नृत्य भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बांस नृत्य भी इसको हम कहते हैं। गारो जनजाति का प्रसिद्ध लोक त्योहार वांगला किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड? तो आप लोग कहोगे मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 36, निम्न में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा है। गर्मी में तो है भाई भाववाचक संज्ञा, ममत्व में भी है भाववाचक संज्ञा, जो ममत्व वर्ड दे रखा है इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। घबराहट में भी है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, लेकिन एटलस में बिल्कुल भी नहीं है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह घर डैश बाहर आया, रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह क्या है? वह घर से बाहर आया, से आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। अब आप मुझे बताइए से किस में आता है, ठीक है, कौन से कारक में आता है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा।
ये बताइए क्वेश्चन 38। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो आप कहोगे इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। ऑक्सीन, एथिलीन, जिब्रेलिन या काइनेटिन? सही जवाब आ जाएगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 40 बताइएगा फिलहाल। यदि किसी कूट भाषा में डेट को AXQB लिखा जाता है तो मोस्ट को निम्न में से किस रूप में लिखा जाएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे, डी आता है 4 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे, यानी कि 3 माइनस हुआ है ना दोस्तों, 3 माइनस हुआ है यहाँ पर। ए आता है 1 नंबर पे, एक्स आता है कितने पे? 24 नंबर पे, यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। टी आता है 20 पे और क्यू आता है 17 पे, यहाँ पर भी -3, मतलब -3 हुआ है दोस्तों। फिर किस बात की देरी है? 10 पे क्या आता है? जे। आंसर जे से स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शन तो घर पे ऐसे ही चले गए, ठीक है। 3 और माइनस कर लो, 15 में से 3 घटोगे 12, और 12 पे क्या आता है मेरे भाई? एल आता है। जे एल से आंसर स्टार्ट होगा तो बी ऑप्शन है। पूरा सॉल्व करने की भी जगह जरूरत तो नहीं पड़ी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, शानदार सा एक बार फिर से देखो, ये भी एनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। लगाएंगे लॉजिक, बहुत शानदार लॉजिक लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। बॉक्स को 41 लिखा जाता है, मैप को 30 लिखा जाता है, तो रेट को क्या लिखा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे क्या होगा इसका सॉल्यूशन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, आप सभी से निवेदन है। ये मेरा जो चैनल है दोस्तों, आपके लिए, आपके सरकारी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमेशा मददगार रहेगा दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको पूछा इसका कोड, अगर हम ध्यान से देखें, देखो दोस्तों, बी आता 2 नंबर पर, ओ आता 15 पे, इन सभी को जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। और एक्स आता है 24 नंबर पे, इनको सबको जोड़ के लिख लो, कितना आ रहा है? इनको सबको जोड़ लो दोस्तों, 15 और 24 को पहले जोड़ लो, 5 और 4 9, इन दोनों को जोड़ लो दोस्तों, कितना हो रहा है? 5 और 4 9, 2 और 1 3। अब इसमें 2 ऐड कर लो, आप इसमें 2 ऐड कर लोगे दोस्तों, तो आंसर कितना आएगा? 41 बन रहा है ना, बिल्कुल 41 बन रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देख लोगे 9, ठीक, कितना? 5 और 4 9 3 3, इसमें 2 जोड़ लो तो कितना आ रहा है? 41, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोड पता चल चुका है कि इनको सभी को जोड़ा जा रहा है और हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें भी जोड़ लेंगे दोस्तों, 18 प्लस करो, +1 करो और +20 करो, क्योंकि T20 पर आता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको दिख रही होगी 38 से, 38 में 1 जोड़ लोगे कितना होगा? 39 होगा, जो डी वाले ऑप्शन में दे रखा है। कोई डाउट है क्या किसी को स्पष्ट में? अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनना है। अब विलोम शब्द कौन सा शब्द दे रखा है ये तो नहीं दे रखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्वाधीन। क्या दे रखा है? स्वाधीन। इसका आप लोग मुझे विलोम बताएंगे। यहाँ पर स्वाधीन दे रखा, स्वाधीन मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 1 मिनट, यहाँ पे वाह आएगा, स्वाधीन, हाँ अब सही है, ठीक है। आप मुझे स्वाधीन का विलोम शब्द बताइए। याचक, गुलाम, पराधीन या व्याधीन? तो इसका जो उचित विलोम होगा दोस्तों वो पराधीन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये शब्द देखा दोस्तों, ठीक है, इसको मैं अलग से डब्बे में लिख देता हूं। ये शब्द है दोस्तों, इसी का आपको विलोम बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 9%, 7%, 6% या 7%? सॉरी 8%। बताएंगे दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें दोस्तों 9% आएगा दोस्तों, क्या आएगा? 9%। 9% आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। 2007 से लेकर 2012 तक चली थी योजना। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? जुआ, मुद्रा, मत्स्य पालन या समाचार पत्र? तो इसमें देखा जाए तो समाचार पत्र दोस्तों किस विषय में आता है दोस्तों? समवर्ती सूची में आता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कॉन्करेंट लिस्ट की समवर्ती सूची, ये हमने किसके संविधान से लिए दोस्तों? बताएगा कोई स्टूडेंट? कौन बता सकता है इसका आंसर? बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ। इसका संबंध दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इसको बोरो किया है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा का, अब मुझे बताइए, मैं आपको हिंट दूंगा, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली है या प्रस्तावना के विचार लिए? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ठीक है। अब ये अपने आप में बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का पेशेंस बनाए रखने। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंकों से फेल हो चुका है। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वो उत्तीर्ण, मतलब पासिंग अंक से 3 अंक अधिक लेके आ चुका है। तो अधिकतम अंक क्या होंगे दोस्तों? मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे दोस्तों, ठीक है। पासिंग और फेल पर हमेशा आता है दोस्तों। देखो, एक विद्यार्थी है जो 30% अंक लेके आ रहा है और फेल कितने से हो रहा है दोस्तों? फेल हो रहा है 6 अंक से, ठीक है। और एक विद्यार्थी वो है जो 40% अंक लेके आ रहा है और कितने अंकों से पास हो रहा है दोस्तों? ये 6 अंकों से क्या हो रहा है? पास हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इनके 6 अंक है ना, 6 अंक अधिक मिलते हैं। कुछ मिस्टेक हुआ क्या? 6 अंक से अधिक असफल हो गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? बिल्कुल सही है, यहां तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। अब देखेंगे दोस्तों, इनके अंकों का अंतर ले लो। इनके अंकों का अंतर कितने का आ रहा है? 10% का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10% के अंकों का अंतर आ रहा है। लेकिन इनके अंकों का अंतर कितना आ रहा है? 12% आएगा। कितना? 12। अब ये 12% कैसे आया दोस्तों? देखो, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है, ठीक है। और इनके अंकों का मैंने बोला डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस अपन इधर भी लिया तो डिफरेंस का सिंबल भी तो लगाना पड़ेगा माइनस का। तो देखो, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12%, यानी 10% का मान 12%। अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। अगले पेज पर हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर तो 10% का मान, ये 12 किसका मान है दोस्तों, 10% का। आपको मैक्सिमम वैल्यू यानी 100% का मान पूछा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो 10 दाएं 100 और 12 दाएं 120, तो 120 आंसर देखने को मिल रहा है। 120 आंसर इसका देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे 120 आंसर है, बिल्कुल है, डी वाले प्रश्न में है दोस्तों, ठीक है। तो इजी था क्वेश्चन, आप लोगों ने इजीली निकाल दिया दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम पश्चिम भारत का एक फैला हुआ प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों हमें किस शिलालेख से देखने को मिलता है, तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है ना, उससे ये जानकारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन 47, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सरोद, तबला, सितार या वायलिन। तो बिल्कुल वायलिन से दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अति महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। तो एक हिंट दे दूं, वो गुप्त वंश का था, बताइए। अब तो बता दो। जी हाँ, मैं बात करूं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता, विंसेंट स्मिथ ने कहा था दोस्तों, आप सभी को पता होगा, ठीक है। इसी के शासन से दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख भी देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिवाजी किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम, बताइए दोस्तों। देखो ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस है, कथकली दोस्तों केरल का है, ठीक है। भारत का एकमात्र, केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस है दोस्तों, एक तो मोहिनी अट्टम है और दूसरा दोस्तों कथकली है दोस्तों, ठीक है। और भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु को ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर आएगा मेरे भाई मोहिनी अट्टम आएगा दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय शिवाजी का संबंध किस शैली से है दोस्तों, मोहिनी अट्टम से। ओडिसी ओडिशा का क्लासिकल डांस है। ये आ चुका 50वां प्रश्न, मतलब क्लास का अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि 50 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य दोस्तों, देव नृत्य कौन सा दोस्तों, जिसको देव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम। देखो कुचिपुड़ी का मैंने लिखवाया नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। किसका है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल मेरे भाई इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो मोहिनी अट्टम, नहीं मोहिनी अट्टम नहीं होगा भाई, इसका दोस्तों ये कुचिपुड़ी है दोस्तों, ये कुचिपुड़ी आंसर आएगा। यहां पर टिक करेंगे, कुचिपुड़ी आंसर है भाई, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन का यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए मुझे कैसा आप लोगों का रिवीजन। अब आप ये बताइए 50 में से कितने क्वेश्चन किए। ईमानदारी से सभी स्टूडेंट अपना स्कोर बता के जाएंगे, मैं आपके सभी के कमेंट चेक करूंगा दोस्तों, ठीक है। आप ये ना सोचे कि गुरु कमेंट नहीं देखते हैं, ठीक है, मैं सभी के कमेंट देखता हूं दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर लेना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक तो कर ही लेना दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आपको पता है टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आएगी दोस्तों 8 बजे। अगर आपने फॉर्म भरा, आपका भी पेपर 2 फरवरी से स्टार्ट है, तो आप जरूर क्लास देखना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।